जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज लेके आए हैं। न्यूज क्या कहें दोस्तों, ये बच्चों के साथ खेल किया जा रहा है। जिस तरह से दोस्तों पीटी का एग्जाम कराया जाता है और उसके बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आती है तो बहुत कम सीटें आती हैं कि जो कुछ ही बच्चों का आगे हो पाता है। तो लेकिन फिर भी मतलब बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि इसमें दोस्तों क्या किया गया है, जो पीटी की वैधता है जो 3 वर्ष कर दी गई है। इसमें आयोग ने कहा है कि अगर आप कोई भी मतलब पीटी का एग्जाम देते हैं और जिसमें ज़्यादा अंक होंगे तो वही मान लिया जाएगा। मान लो आपने ये एग्जाम दिया 2023 में, 2024 में और 2025 में, ठीक है। 3 एग्जाम आपने दिए ये, ठीक। तो जिसमें आपके ज़्यादा अंक होंगे, आप 25 में हैं तो 25 वाला, 24 में है तो 24 वाला, 23 में है तो 23 वाला, तो इन 3 वर्षों में जो जिसमें भी आपके ज़्यादा नंबर होंगे उसको आपको उस प्रमाण पत्र को आपको अहर्य मान लिया जाएगा, उसी को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। या आपने 3 वर्ष के अंदर कोई भी एग्जाम किया तो आपका जो पीटी का सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, वो 3 वर्ष तक के लिए वैलिड रहेगा। अभी तक के लिए क्या था कि 1 वर्ष वैलिड रहता था, अब उसकी वैधता जो है बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी। काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि कुछ बच्चे कभी किसी परिस्थिति में एग्जाम नहीं दे पाए तो ये रहता है कि वो फॉर्म भर सकते हैं अपना। अगर पहले कभी उन्होंने 3 वर्ष या 2 वर्ष में कभी पहले एग्जाम दिया है तो फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हम इसी की सारी चीजें देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसने क्या अपने नोटिस में दिया है, इसका फॉर्म कब से आने वाला, सारी चीजें देखेंगे। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने सिलेबस वगैरह इसका नहीं देखा है, उनके लिए सिलेबस वगैरह भी बताएंगे और सारी चीजें जो नोटिफिकेशन में दी हैं, विधिवत नोटिफिकेशन देखेंगे पूरा, और इसको जो मेन बातें उनको रीड करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि दोस्तों इसके जो पंजीकरण है, वो जो आवेदन स्टार्ट होगा वो 14/5/2025 यानी 14 मई से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी ऑनलाइन आवेदन की सबमिट करने की अंतिम तिथि है वो 17 जून 2025 है, ठीक है। अगर संशोधन की इसकी बात करें तो संशोधन दोस्तों जो है 24/6/2025 को होगा। इसका अंतिम तिथि संशोधन की 24/6/2025 यानी 24 जून इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। तो जो इसका नोटिफिकेशन का जो मेन मुद्दा है ना, वो यही है कि इसकी वैधता 3 वर्ष कर दी है। बाकी सब वही, सिलेबस वही रखा गया है, एज लिमिट वही है, ठीक है। और जो क्वालिफिकेशन है वो भी वही रखी गई है, ठीक है। देखिए इसमें एक ये चीज थी। अब आवेदन को लेके कुछ चीजें देखते चलते हैं साथ में, क्योंकि नोटिफिकेशन में दी गई है। तो जो आपका फोटोग्राफ है, जब भी आवेदन आप करवाएं तो फोटोग्राफ 6 महीने के भीतर का रखें, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया गया है। और एज वाला भी हम दिखाएंगे किस जगह पे एज का इसका जो है क्राइटेरिया क्या इन्होंने आयोग में हूबहू कहा है। आवेदन शुल्क की बात करें, देखिए आवेदन शुल्क क्या है, ओबीसी और जनरल का जो है 185 रुपए रहता है, वो तो आपको पहले से पता है। और 95 रुपए जो है SC ST का रहता है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए 25 रुपीज रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर शैक्षिक अर्हता आप लोग जानते भी होंगे, शैक्षिक अर्हता कि हाई स्कूल किया हो या उसके समकक्ष कोई मतलब डिप्लोमा होना चाहिए या कुछ भी है जो हाई स्कूल के लेवल की योग्यता इसमें मांगते हैं। आप हाई स्कूल की योग्यता है तो आप इसमें अहर हैं, ठीक है। अब एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट का क्या बोला गया, 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष पूर्ण कर लियो, ठीक है। और वह जो है 40 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। मतलब कोई भी कैंडिडेट है 18 वर्ष उसने पूर्ण कर लियो 1 जुलाई 2025 तक, ठीक। जब इस वाले नोटिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, और जो एज लिमिट है वो 40 वर्ष से अधिक का ना हो। कुछ कुछ मतलब कैटेगरी में कुछ विशेष वो दी गई है, छूट दी गई, जैसे 3 वर्ष की छूट दी गई है सैनिकों को, हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है। तो कुछ मतलब छूट भी दी गई है। लेकिन अगर जनरल लेवल पे बात करें तो जो है इसकी 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या, देखिए स्कोर कार्ड सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसी के लिए आज हमने वीडियो पूरा ये बनाया है, ठीक है। बाकी सब चीजें सेम है। अगर मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात करें तो यही है। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग शासनादेश संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। देखिए शॉर्ट में आप समझ लीजिए, सीधा सीधा क्या इन्होंने कहा है कि जो जब आपका प्रमाण पत्र अपलोड होगा उस तारीख से, जैसे मान लो आज की तारीख मान लेते हैं कि आज की तारीख को प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया, 2 मई है मान लो आज, ठीक है। तो आज की तारीख को अगर प्रमाण पत्र आपका अपलोड कर दिया गया है तो दोस्तों 3 वर्ष इसके 3 वर्ष तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है।
3 वर्ष तक की डेट तक की कोई वैकेंसी अगर आएगी तो उसमें अगर आप उसकी कैटेगरी में फाइट करते हैं तो आप जो है अहर होंगे। मतलब ये आपका स्कोर कार्ड की वैलिडिटी है 3 वर्ष, यही मेन मुद्दा है। अब जो बच्चों ने सिलेबस वगैरह नहीं देखा उनके लिए कुछ और बातें देख लेते हैं, जो नए बच्चे हैं तो वो देख लेंगे। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिलेबस देख लेते हैं। मेन सिलेबस, उसमें सिलेबस क्या दिया देखिए आयोग ने, इसमें क्या कहा आयोग ने कि 100 प्रश्न आएंगे, मतलब पहले से भी आते सेम है वही, 2 घंटे का समय होगा और 100 नंबर का होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट है जो आपका हिस्ट्री 5 नंबर की होगी। हिस्ट्री में क्या क्या बोला इनने, हिस्ट्री में बोला है देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, इन्हीं से क्वेश्चन बनाएंगे। जो आपके ये पॉइंट दे दिया इनने, इन्हीं पे मेन फोकस कर लीजिए। अगर इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर दिया तो इसी से आ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म की जीवनी से एवं शिक्षाएं, जैन धर्म की जीवनी एवं शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, मौर्य वंश में देखिए स्पेशली बोला, मौर्य वंश तो बोले ही है, सम्राट अशोक, ठीक है। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन, गुप्त वंश कहा है इसमें मेन इंपॉर्टेंट को बोल दिया है। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, ठीक है। मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ठीक है। दूसरा का है स्पेशली देखिए, हिस्ट्री तो 10 नंबर की है, 5 नंबर का क्या है पूरा उधर एंशिएंट और मिडेवल दे दिया गया है, एंशिएंट मिडेवल के सारे टॉपिक है। लेकिन अगर बात करें कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो 5 नंबर का स्पेशली दिया गया है, कहीं आधुनिक भारत जो है 5 नंबर का दिया। इसमें क्या पॉइंट है, आधुनिक स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। दूसरा पॉइंट का है स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी, अन्य नेताओं की भूमिका। स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, ये पॉइंट कह दिया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन, उग्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 एक्ट, इसमें भी इंपॉर्टेंट कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेता सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। तो ये पॉइंट रख दिए। इसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी भी 5 नंबर की हमारी है। देखिए 5-5 नंबर का वेटेज है, जहाँ 10 का होगा वहां 10 का भी बता देंगे। ज्योग्राफी में क्या बोला है देखिए, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसमें क्या नदियां, नदी घाटियां, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रभास, ठीक। अब अर्थव्यवस्था यानी कहें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से जो है 5 नंबर पूछी जाएगी। इसमें क्या है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें क्या क्या है, योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार, उसके बाद अर्थव्यवस्था, 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इकोनॉमी के टॉपिक हो गए। नंबर 4 पे क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान है, ये भी 5 नंबर का है। इसमें क्या, भारतीय संविधान में जो मेन बात है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हो गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट हो गए, मौलिक अधिकार एवं फंडामेंटल ड्यूटी हो गई, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। संसदीय प्रणाली, ठीक है, हम अपनी संसद के बारे में पूरा जो भी ढांचा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जिला प्रशासन की भी थोड़ी बहुत बातें। इसके बाद स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। आप देखते हैं 6 नंबर टॉपिक हमारा, 6 नंबर हमारी साइंस पूछेगी। तो साइंस के लिए तीनों चीजें इन्हें शब्द दे दिया है, 5 नंबर की आएगी, बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, ठीक। इसके बाद अब आ जाए उस पर अंकगणित, प्रारंभिक अंकगणित। इसमें अंकगणित में क्या है, 5 नंबर की। देखिए 5 नंबर की अंकगणित है प्लस 10 नंबर की तालिका है, तो ये 15 नंबर की लगभग हो जाती। वैसे 5 नंबर अंकगणित सीधे 5 नंबर की है। इसमें अंकगणित में क्या है, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशत है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल, वर्ग तथा वर्गमूल, घातांक एवं करड़ी, औसत। इसके बाद हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी दोस्तों हमारी 5 नंबर की है। अगर हिंदी व्याकरण से संबंधित बात करें तो 5 नंबर की है।
इसी में गद्यांश 10 नंबर का दे दिया जाएगा, तो ये 15 नंबर हो जाएगी। 22 से 5 नंबर की। 5 नंबर में क्या है? संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां और लेखक और उनकी रचनाएं। नंबर 9 पे क्या है दोस्तों? सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी का व्याकरण थोड़ा बहुत और गद्यांश आएंगे, ठीक है, अपठित गद्यांश 5 नंबर में। इसके बाद 10 नंबर टॉपिक देखते हैं। इसमें रीजनिंग, रीजनिंग भी 5 नंबर की है। क्या क्या है दोस्तों? बृहत एवं लघु है, और क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग और कथन विश्लेषण वगैरह आ जाएंगे। इसके बाद 10 नंबर का करेंट अफेयर, विश्व तथा भारतीय करेंट अफेयर 10 नंबर का आएगा। इसके बाद सामान्य जागरूकता यानी स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 10 नंबर का पूछा जा रहा है सीधे सीधे, और बहुत आसान प्रश्न आते हैं। आप अगर देंगे तो अच्छा स्कोर कर, देखिए पीटी में जब तक अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तब तक आप आगे के एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। पास होना अलग चीज है, इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपको जो है आगे पेपर देने का मौका मिल पाएगा, जैसे लेखपाल हो गया। और इसके बाद और भी जो भी वैकेंसी आने वाली हैं पीटी के माध्यम से, वीडियो की वैकेंसी हो गई, तो ये सारी चीजें आप लोगों को तभी मिल पाएंगी जब पीटी में अच्छा स्कोर करेंगे। स्टैटिक का देख लेते हैं हम क्या सिलेबस है। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानियां, मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटक स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ठीक। आगे देख लेते हैं। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। यही देखिए हिंदी का आ गया। 13 नंबर टॉपिक क्या? 10 नंबर की हिंदी बताई थी, अपठित गद्यांश। तो ये दो गद्यांश आएंगे दोस्तों, 5-5 प्रश्न होंगे उसमें, एक में 5 होंगे, 1 नंबर का होगा, तो ये 2 गद्यांश आ जाएंगे। इसके बाद तालिका ग्राफ जो हमने मैथ में बताया था, तो उसमें भी 2 तालिकाएं आएंगी, 2 तालिकाएं आएंगी, 5-5 क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर होंगे, ठीक। हाँ, इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि ग्राफ जो आएंगे वो 2 आएंगे और जो तालिका आएंगी वो भी 2 आएंगी, ठीक। तो 10-10 नंबर की ये दोनों होंगे, ठीक। 2 तालिका होंगी, 2 ग्राफ होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे दोनों, ठीक। तो ये सारी चीजें हमारी थी। आज मेन मेरा उद्देश्य था, देखिए सिलेबस वगैरह आप सभी लोगों ने देख रखा है, मेन हमारा उद्देश्य ये था, जो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों जो 3 वर्ष की वैधता करी है आयोग ने, उसको लेके मेन बातें थी। तो आप सभी लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको ये न्यूज़ नहीं पता हो तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।